today we will discuss a property of transpose. The first one is the A plus A transpose. The second one is the A minus A transpose. आप जब भी कोई मैट्रिक्स A लेंगे बट देयर इज़ अ कंडीशन दैट कि हमारे पास जो मैट्रिक्स होगा इट इज़ अ स्क्योर मैट्रिक्स. ठीक है, स्क्योर मैट्रिक्स के बारे में आप जानते हैं कि इसमें जो है वो रो एंड कॉलम जो होंगे वो इक्वल्स होते हैं. ठीक है, इस चीज़ को याद रखना आपने. अच्छा, अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमें क्या बता रही है कि अगर हम कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं और उसका ट्रांसपोज लें उसी मैट्रिक्स का, और जब हम उसको ऐड करें, ऐड करने पर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आए. सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है. और जब हम किसी भी ए मैट्रिक्स लें और उसका ट्रांसपोज लें और उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं जब भी, तो हमारे पास क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आता है. अच्छा, अब शर्त ये होगी कि ये जो आप मैट्रिक्स ए लेंगे ना, इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे, दे मस्ट बी इक्वल. इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं. मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगी कि मैं एक मैट्रिक्स ए लूंगी और उसका ट्रांसपोज लूंगी और मैं फिर इन दोनों को ऐड करूंगी, और आफ्टर एडिंग आप ये देखेंगे जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स. लेट ए मैट्रिक्स में लेती हूँ 3 5 -2 1 0 6 -2 -3 एंड 5. आप देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर क्या है. इट्स एन ऑर्डर इज 3x3. इसका ऑर्डर 3x3 है. इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है. इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज़ अ स्क्वायर मैट्रिक्स और ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है. अच्छा, अब आप करें ये कि आप इसका सबसे पहले ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लें. अब ए ट्रांसपोज जो मैंने आपको कल बताया था क्या था कि आपने इंटरचेंज करना है रो को इनटू कॉलम में. नाउ आई विल इंटरचेंज रो इनटू कॉलम लाइक दिस 3 5 -2 1 0 6 -2 -3 एंड 5. ठीक है, हमने ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया. नाउ अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, मैं इस चीज़ को अभी प्रूफ करके दिखा रही हूँ आपको. दैट इज द ए प्लस ए ट्रांसपोज. ठीक है, ए सेट ले लिया मैंने और ए ट्रांसपोज फाइंड आउट कर लिया. नाउ आई विल फाइंड आउट द ए प्लस ए ट्रांसपोज. इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगी कि ए जो है वो यहाँ पे लिखूँगी 0 6 -2 -3 एंड 5. ठीक है, अब आप देखें जब भी आप कोई से दो मैट्रिसेस को ऐड करते हैं तो ऐड करने के मेथड को भी आज हम समझ लेते हैं, यानी एडिशन ऑफ मैट्रिस. कोई से दो मैट्रिक्स को ऐड करना होगा तो हमारे पास क्या मेथड है कि अब जैसे मैंने यहाँ पर मैट्रिक्स लिखा और ए ट्रांसपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया. अब यहाँ पर जो है ए ट्रांसपोज क्या है, देखिए 3 1 -2 5 0 -3 -2 6 एंड 5. व्हेन बोथ आर एडिंग, इसको ऐड करने का मेथड ये होता है कि जो हमारे पास कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है वो कोरोस्पॉन्डिंग बिल्कुल सामने के एलिमेंट से ऐड हो जाता है. ये वाला इसके साथ ऐड हो जाता है, ये इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये देखें इसके साथ. अभी मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ. इस तरह आज हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का भी टॉपिक इसी में ही कवर हो जाएगा. देखें 3 + 3, ठीक है, 1 + 5 इस तरीके से लिखेंगे आप, -2. अब इसमें प्लस है तो आप इस तरीके से -2. अब आगे देखिएगा 1 + 5 0 + 0 6 ± 3 -2 + -2, देखिए -3 + 6 5 + 5. अच्छा, अब हम इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, दिस इज
दिस इज 9 6 -4, ठीक है। 1 में +5 करें, दैट इज 6, इट्स अ 0, क्योंकि 0 में 0 ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, 6 में से -3 करेंगे तो देयर इज 3, क्योंकि बड़े नंबर के साथ प्लस का साइन है, छोटे के साथ माइनस का साइन है, और क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग वी विल गेट अ 3। ओके, -2 and -2 it will become a -4, -3 and +6 it will become a 3 +3, and the 5 + 5 it will become a 10। ओके, हमने इस तरीके से इसको ऐड कर लिया। 3 + 3 इस तरीके से, ये 3 + 3 दैट इज 6, इट्स नॉट 9, 6 -4। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इस तरह के होते हैं कि आपके पास डायगोनल में आने वाले कोई भी एलिमेंट हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हमारे पास यहाँ आने वाले एलिमेंट्स होंगे, दीज आर सेम, लुक एट दिस, दीज आर सेम, इट्स सेम, इट्स सेम। इससे आपको क्या पता चलता है कि दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हेंस ये जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया था कि A + A ट्रांसपोज सिमेट्रिक मैट्रिक्स के इक्वल होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसपोज, तो मैंने इसको यहाँ पे इस चीज को देखें यहाँ पे प्रूव कर दिया। मैंने दोनों को ऐड करके आपको दिखाया कि जो आने वाला रिजल्टिंग मैट्रिक्स है इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियोस आपको मेरी मिलती रहें। नाउ वी विल प्रूव दिस A - A ट्रांसपोज, इट्स equal the resulting matrix the skew symmetric matrix, ठीक है। अगर हम A का माइनस करेंगे ट्रांसपोज के साथ तो हमारे पास जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगा इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। टू प्रूव इट लेट एग्जाम्पल वही हम A इसमें ले लेते हैं, 3 5 -2 1 0 6, ठीक है, -2 -3 and 5, ठीक है। और हमारे पास जो A ट्रांसपोज आया था जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया है, इट्स 3 5 -2 1 0 6 and -2 -3 and 5। अच्छा, अब हम इसका A ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे लिख लिया हमने 3 5 और -2 1 0 6 -2 -3 and 5। अच्छा, जब हमने किसी भी इसी के अंदर, अब मैं आपको सब्ट्रैक्शन भी बता दिया आपको मैंने आज के किस तरीके से हम सब्ट्रैक्शन फाइंड आउट करते हैं मैट्रिसेस की। उसमें मैंने आपको एडिशन बता दी, अब सब्ट्रैक्शन का मेथड भी सेम वही है। यहाँ मैंने ट्रांसपोज लिख रही हूँ, देख लें, 5 0 -3 -2 6 and 5। अच्छा, सब्ट्रैक्शन के लिए हमारे पास बिल्कुल, हमने 3 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसको यूँ लिखा, 5 में -1 किया, -2 में से जब आप यूँ करोगे तो इसको यूँ लिखेंगे आप, ठीक है, -2 माइनस के साथ -2 लिख दिया, फिर आपने 1 में से -5 यूँ लिखना है, फिर आपने 1 में से -5, फिर 0 में से -0, लुक दिस, 6 के साथ जब आप यहाँ माइनस के साथ -3 आप इस तरीके से लिखेंगे, फिर आपने यहाँ पे लिखना है -2 और यहाँ पर आप लिखोगे माइनस, और माइनस के साथ यहाँ -2 लिख देंगे आप। अच्छा, फिर आप जब यहाँ लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे -3 और -3 के साथ यहाँ पर आप लिख देंगे -6, ठीक है, 5 और -5, ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे 5 और यहाँ लिख देंगे 5 और -5। ओके, 3 में से -3 किया, हमारे पास यहाँ आ गया 0। 5 में से -1 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर 4 आ जाएगा, प्लस बड़े नंबर के साथ साइन है तो 4 आ जाएगा। अच्छा, अब -2 आपने लिखा और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो -2 और +2 यहाँ पर बन गए 0, ठीक है। देखें, -2 में से जब आप माइनस माइनस प्लस करेंगे तो +2 हो जाएंगे और इट्स आंसर इज 0, ठीक है। अच्छा, अब 1 में से -5 करेंगे तो यहाँ बच गया -4, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ हमारे पास क्या आ गया, 0 - 0 0 हो गया। अब देखें, 6 में आप जब माइनस माइनस प्लस करेंगे तो 3 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो माइनस अंदर माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, इट्स विल बिकम 9, वही राइट हैंड 9,
ओके, अब आप इसको भी देख सकते हैं कि जब यहाँ -2 है, ठीक है, माइनस अंदर जाके उसके साथ +2 होगा, इट विल बिकम 0, यहाँ पर 0 बन गया, ठीक है। -3 और -6 हमारे पास बन गया -9, 5 - 5 इट विल बिकम 0। अच्छा, अब आप क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिएगा, जो मैंने कल बताई थी। मैंने आपको कहा था कि इसके डायगोनल के एलिमेंट्स मस्ट बी 0 होने चाहिए। यू कैन सी दैट कि इट्स 0, ठीक है, दीज आर जीरोस, ठीक है। और फिर आपको एक और चीज़ बताई थी कि यहाँ जो आने वाले नंबर्स होंगे सेम, लेकिन एक का अगर प्लस साइन होगा तो दूसरे का माइनस। लुक एट दिस, ये देखें, दोनों सेम है, लेकिन एक के साथ प्लस का साइन है, एक के साथ माइनस का। इसी तरीके से यहाँ भी एक प्लस का साइन है, यहाँ पर इसके साथ माइनस का, लेकिन दोनों सेम है, और बोथ आर दीज आर आल्सो सेम। तो हैंस प्रूव दैट कि इट इज आ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हैंस हमारे पास ये दोनों के दोनों जो है वो प्रॉपर्टीज प्रूव हो गई, ठीक है। हमने एक A+A ट्रांसपोज बता दिया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक नोट है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिसको आप जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए, द नोट इज दैट कि अगर आप किसी भी, फॉर एग्जांपल कोई A मैट्रिक्स है, आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A+A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। देखिए, आप इन दोनों को कैंसिल करेंगे तो आपके पास 2A आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, फॉर बैलेंसिंग ऑफ इट, आप यहाँ पर क्या करें, इसको बैलेंस करने के लिए आप इसको यहाँ से 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी दोनों तरफ 1/2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर आपके पास 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा A+A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज। टू बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि आपको 1/2 से इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि ये हमारे पास 2A बच जाएगा। अब A = 2A, इसको अगर आपने इक्वल बनाना है, इक्वल बनाने के लिए आप इस 2 को क्या कर देंगे, यहाँ पर ले आएंगे, ऐसे करते हैं ना। अगर एक तरफ आपने एक A को यहाँ पर लेकर आना है तो आप 1/2 को दूसरी तरफ ले जाएंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पर 1/2 से इसको डिवाइड कर दिया टू बैलेंसिंग इक्वेशन। अच्छा, नेक्स्ट आप यहाँ पर अब क्या करोगे, ये 1/2 लिखें और A+A ट्रांसपोज प्लस 1/2, क्योंकि 1/2 सब अंदर हर किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यू कैन राइट इट। तो इससे हमें क्या पता चला कि कोई भी जो मैट्रिक्स होता है वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक, और ये देखें, ये हमारे पास क्या था, इट इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो नोट हमारे पास ये होगा, नोट आप ये लाइन यहाँ पर ये लिख लें, एनी स्क्यूअर मैट्रिक्स can be expressed as sum यानी प्लस sum of symmetric and skew symmetric matrix. Now we will move to its last note, that is the A transpose. It is a very interesting note. अगर हम किसी भी A ट्रांसपोज का उसका दोबारा से ट्रांसपोज ले लें तो हमारे पास वो उसी मैट्रिक्स A के इक्वल आ जाता है। To prove it, let we take an example A, that is 1, 2, 3 and 4। अगर मैंने एक A मैट्रिक्स लिया और इसका अगर मैं A ट्रांसपोज फाइंड आउट करती हूँ तो वो मेरे पास क्या होगा, लुक एट दिस, दैट इज आपने रो को कॉलम में चेंज कर दिया, 3 and 4 इसी तरीके से होगा। अब अगर आपको कहा जाए कि इसका दोबारा से ट्रांसपोज लें तो A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा, देखें आप क्या करेंगे, इसको
रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1 और 3, इसको आपने रो को कॉलम में चेंज किया, दैट इज 2 and 4। आप देख सकते हैं कि इट्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स ए। हेंस प्रूव। आई होप कि आपको ट्रांसपोज का टोटल पूरा लेक्चर जो है मैट्रिसेस ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स का पूरा लेक्चर समझ आया हो। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स के ही लेक्चर को हम आगे लेकर फर्दर चलेंगे। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।